Hello friends, welcome all of you on my YouTube channel e-learning by Jyoti Dubey. Friends, I am Abhishek Pandey and I am going to teach you today English translation. Let's start. It's from English word. What is the meaning of English word? Let's understand. जब ये नाउन की जगह पे होता है तब इसका मतलब हो जाता है अंग्रेजी भाषा या अंग्रेजी विषय। जब ये एडजेक्टिव की जगह पे जाता है तब इसका मतलब हो जाता है अंग्रेजी या अंग्रेजी से संबंधित। और जब इसके आगे डिफिनिट आर्टिकल द आता है तब इसका मतलब हो जाता है अंग्रेज लोग। लेटर जब सिंगुलर फॉर्म में होता है तो इसका मतलब होता है पत्र, अक्षर। जब ये प्लूरल फॉर्म में जाता है तब हो जाता है इसका मतलब कई पत्र, कई अक्षर। साहित्य, जैसे अ मैन ऑफ लेटर्स, साहित्यिक व्यक्ति। ओके, तो हमें यहाँ लेटर का मतलब अक्षर लेना है। और आइए जानते हैं लेटर के डिफिनेशन। लेटर किसे कहते हैं? दोस्तों, लेटर किसी भी लैंग्वेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो इसका डिफिनेशन होगा द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। Examples: A, B, C, D, etc. are letters. ओके, आइए अब देखते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या होता है, उसके क्या मीनिंग होते हैं। अल्फ़ाबेट जब सिंगुलर फॉर्म में होता है तब इसका मतलब होता है वर्णमाला। और ये जब प्लूरल हो जाता है तब इसका मतलब होता है भाषाएं। तो हमें यहाँ वर्णमाला को लेना है। तो अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो जितने भी लेटर्स होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं इसको, इससे हिंदी वर्णमाला के बारे में जानना है तो ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन अ ऑर्डर इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट। मीन्स जितने भी सेट होते हैं लेटर्स के, वो अगर एक ऑर्डर में होते हैं तो उनको अल्फ़ाबेट बोला जाता है। ओके, जैसे कि हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट है ए से जेड तक, ये क्या होता है, अल्फ़ाबेट होता है। तो अल्फ़ाबेट के कितने पार्ट्स होते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो जैसे आप लोग जानते होंगे कि अल्फ़ाबेट के दो पार्ट्स होते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। vowel and
कॉन्सोनेंट। वॉवल का हिंदी मतलब होता है स्वर और इसका मतलब होता है व्यंजन। तो वॉवल किसे कहते हैं? तो वॉवल वो लेटर्स होते हैं जो इंडिपेंडेंटली बोले जाते हैं, मतलब उनको बोलने के लिए किसी भी लेटर्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वॉवल होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये इंडिपेंडेंटली बोले जाते हैं, इनको किसी भी लेटर की ज़रूरत नहीं होती है बोलने के लिए। और कॉन्सोनेंट ऐसे लेटर्स होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें वॉवल की ज़रूरत होती है। मीन्स जब हम कॉन्सोनेंट को बोलेंगे तो हम लोग वॉवल को उसमें लेंगे, जैसे कि बी में हम लोग का ई आ रहा है, सी, डी, एफ, जी एट्सेट्रा। हमारे कॉन्सोनेंट जो है 21 है, अल्फ़ाबेट 26 है, इसमें से 5 हमारे हो गए वॉवल और कॉन्सोनेंट हमारे हो गए 21। ओके, आइए अब देखते हैं वर्ड। वर्ड जब सिंगुलर फॉर्म में होता है तब इसका मतलब होता है शब्द। ओके, जब ये प्लुरल फॉर्म में जाता है तो कई शब्द, और सिंगुलर फॉर्म में इसके 2 मीनिंग और होते हैं, वचन या प्रतिज्ञा। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए। अ मैन ऑफ वर्ड, वचन का पक्का व्यक्ति। ओके, तो हमें यहाँ वर्ड से मतलब है शब्द, हम लोग शब्द को लेके चलेंगे यहाँ पे। तो वर्ड किसे कहते हैं, आइए इसको जानते हैं। वर्ड्स क्या होते हैं? तो जितने भी लेटर्स होते हैं उनका ग्रुप जब एक मीनिंग देता है, कोई सार्थक अर्थ देता है, तब उसको हम लोग वर्ड बोलते हैं। मतलब अ ग्रुप ऑफ letters that gives a complete sense. Is called word. एग्जाम्पल, कोई छोटा मोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एप्पल। एप्पल, इसका मतलब होता है सेब। तो ये एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, मीन्स एक फ्रूट के बारे में बता रहा है कि एप्पल के जब लेटर्स को हम लोग ग्रुप में किए हैं तो ये कंप्लीट सेंस दिया है। अब इसी को अगर हम लोग डिसऑर्डर कर दें जिसका कोई मीनिंग ना निकले, जैसे कि इसको लिख देते हैं PALEP, इसको ऐसे ऐड करके बनाए तो इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, कोई कंप्लीट सेंस नहीं देगा, तो ये वर्ड नहीं होंगे। ओके, आइए अब सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस को समझते हैं। सेंटेंस जब नाउन की जगह पे होता है तो इसका मतलब होता है वाक्य या सजा। जब ये वर्ब की जगह पे जाता है तो इसका मतलब हो जाता है सजा देना। तो हम यहाँ सेंटेंस का मतलब वाक्य से लेंगे। सेंटेंस किसे कहते हैं, सेंटेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसको समझते हैं। तो सेंटेंस
सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस और दैट गिव अ कंप्लीट मीनिंग, मतलब शब्दों का वो समूह जो सार्थक अर्थ देता है, उसी को वाक्य कहा जाता है। द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट गिव अ कंप्लीट मीनिंग। is called a sentence. ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू आर अ गुड पर्सन, तो ये कोई सार्थक अर्थ दे रहा है कि तुम एक अच्छे आदमी हो। अगर इसी को ऐसे लिख दिया जाए, आर पर्सन अ गुड यू, तो इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, मतलब ये अटपटा सा है। तो हमें सार्थक अर्थ देना चाहिए, हमें कंप्लीट मीनिंग चाहिए, उसी को हम लोग सेंटेंस बोलेंगे जो भी हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो। ओके, तो आइए अब देखते हैं इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं, सॉरी पार्ट्स नहीं, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं कितने टाइप्स के ये होते हैं। तो सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ अ सेंटेंस। First, assertive sentence, means साधारण वाक्य। Second, interrogative sentence, means प्रश्नवाचक वाक्य। Third, imperative sentence, आज्ञासूचक वाक्य। Fourth, optative sentence, इच्छासूचक वाक्य। फिफ्थ एंड लास्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मीन्स विस्मय सूचक वाक्य। ओके, तो फ्रेंड्स आपने इसको देखा कि 5 टाइप्स के होते हैं, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन सब के टाइप्स के डिफिनेशन बताऊंगा और इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।